एक बार मैं आपको फाइनल सुना देता हूँ, एक बार सेट करने के बाद क्या साउंड आ रही है। तो भाई अपनी बाइक या कार में डबल हॉर्न हैवी लगाना चाह रहे हो तो सबसे ज़रूरी जो है, मैं रिले लगानी बहुत ज़रूरी है। क्या है रिले का काम, ये है, ये देखो, ये अपनी रिले हो गई। ये मैं आपको पूरा डायग्राम समेत और एक बार इसकी वायरिंग समेत खोलने के बाद इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा मैं। ये हमारी रिले है। इससे इसका काम ये है, बस सिग्नल तो हमारा लेगा बटन से, और बाकी जो पावर लेनी होगी वो सीधा ये बैटरी, ये सीधा रिले में वायर लग रही है, ये सीधा जाएगी बैटरी से, सीधे बैटरी से पावर लेगा। हमारे ना बटन पे लोड पड़ेगा, ना हमारी जो बटन की हॉर्न की जो वायरिंग है उस पर किसी भी तरह का लोड पड़ेगा। और हॉर्न होते हैं हैवी, तो अगर हम सिंगल वायर में बाइक की या गाड़ी में तो वैसे कार में तो नीड होती नहीं है। अगर हॉर्न की आपकी सिंगल वायर दे रखी है, दो हॉर्न के लिए नहीं दे रखी, तो उसमें नीड है, अदरवाइज उसकी कोई नीड नहीं है रिले की। या फिर हॉर्न वाली वायरिंग में कोई इशू आ रहा है, तब जाके आप रिले का गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, जब आपकी गाड़ी में हॉर्न प्रॉपर तरीके से बजते नहीं है। तो एक बार मैं आपको अपने रिले के साथ दोनों टम्पेट हॉर्न की आवाज़ सुनाता हूँ। और यहाँ पे मैंने स्विच लगा रखा है, ये जो मेन सप्लाई बैटरी से गई थी उसके बीच में एक प्लग लगा दिया। इससे क्या होता है, जैसे अगर अलाउड तो है नहीं ये हॉर्न लगाने, तो उस टाइम पे सप्लाई रुक जाती है तो हॉर्न हमारे बजते नहीं है। और ये हमारा जो बटन है ये कवर के अंदर आ जाता है ऐसे, तो ये दिखता नहीं है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, मैं एक बार पूरा आपका जो वायरिंग मैंने खुद ने बनाई है, वैसे इसकी किट भी आती है, किट 30-40 रुपये की आ जाती है। अगर किसी को किट नहीं लेनी, अगर ख़राब वायरिंग से भी बन जाती है, तो एक बार मैं इसको खोल के एक बार पूरी आपको वायरिंग कनेक्शन इसके बाहर करके दिखाता हूँ, इस डायग्राम के साथ साथ यहीं पे, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब करेंगे इसकी कनेक्शन की बात, कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं। और दूसरी बात, इस जो ये होते हैं टम्प एंड हॉर्न हमारे, इनकी बताऊंगा मैं ट्यूनिंग कैसे करनी होती है, वो मैं कनेक्शन की बात बताऊंगा। थोड़ी सी दिक्कत भी लग रही है मुझे, तो उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले करते हैं कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं। तो सबसे पहला जो हमें कनेक्शन करना है, हॉर्न 1 को हॉर्न 2 से कनेक्ट करेंगे। दोनों हॉर्न हमारे हो चुके हैं कनेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव कोई मैटर नहीं करता, कैसे भी लगा सकते हो। दोनों का कनेक्शन दोनों से ले जाने के बाद एक निकाल लेंगे हम। अब यहाँ से लेके दोनों कनेक्शन यहाँ पे, इसमें से 2 वायर और निकाल लेंगे, जिसमें से इसको कर देंगे हम ग्राउंड में, और इसको हम लगाएंगे, ये देखो 2 हॉर्न ले गए, एक हॉर्न की तार अर्थ में गई, दूसरे हॉर्न की तार जाएगी 87 में, जो हमारा रिले का 87 है उसमें इसको लगाएंगे, और इसको कर देंगे हम ग्राउंड, अर्थ यहाँ से दे देंगे इसको। दोनों हॉर्न को आपस में कनेक्ट कर लिया। अब इसके जो पॉइंट है, एक पॉइंट को ले लिया अर्थ में, दूसरे पॉइंट को 87 में, सेम वहाँ, और जो 85 और 86 है उसमें हम जो हमारा बाइक या कार जो भी व्हीकल है उसके जो हॉर्न के वायर आ रहे हैं 86 और 87 में वो लगेंगे। कोई मैटर नहीं है 86 में कौन सा लगाना है, 87 में कोई सा भी 86 में लगा दो, कोई सा 87 में लगा दो। ऐसे यहाँ पे कोई सा पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 हॉर्न की कनेक्शन यहाँ कर दो आपस में। अब लगाते हैं यहाँ पे 2 हॉर्न की तार। (86, 87 में लग गए हमारे हॉर्न के जो वायर हैं, ये हमारे हॉर्न के वायर हैं, और बाकी बचा एक प्लग जो है 30, जो हमारा कनेक्ट होगा 30 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अभी हो चुका है हमारा कनेक्शन कंप्लीट। एक बार फिर से पूरा प्रोसेस बता दूं। हॉर्न 1 को हॉर्न 2 से कनेक्ट करना है, हॉर्न 2 से 2 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट जाना है आपका अर्थ में, और दूसरा पॉइंट जाएगा आपकी रिले के 87 नंबर पॉइंट पे,
और 85 और 86 में आपके हॉर्न के लगेंगे। कोई सा किसी साइड लगा दो, हॉर्न का भी कोई सा किसी साइड लगा दो, कोई मैटर नहीं है। और बाकी बचा एक 30 जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। और जो मैंने स्विच लगा रखा है, आपको नहीं बजाने ये बीच में, अगर ऑफ कोई वैसी बात है आप नहीं बजाना चाहते हो तो इसके बीच में आप बैटरी पॉजिटिव के बीच में एक स्विच दे सकते हो और आपकी हो गया कनेक्शन पूरा। और एक बार मैं आपको इसकी ट्यूनिंग करनी और सिखा देता हूँ। अब करते हैं इसके हॉर्न की ट्यूनिंग कैसे करते हैं। अगर साउंड आपको अपने हॉर्न्स में कम लगती है या फिर बज नहीं रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब इसकी देखो, इसमें दिक्कत है। इस साइड कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इस साइड रोटेट करके देखते हैं दूसरी क्लॉकवाइज। देखो आवाज बढ़ी है, अब तेज हुई है आवाज, पहले कम थी। अब थोड़ी सी दब गई है, वापिस से थोड़ी सी एंटी क्लॉक करेंगे, अब परफेक्ट है। बस ये होगी ट्यूनिंग। हो सकता है मे बी वीडियो में साउंड ज़्यादा पता ना चल रही हो, लेकिन बस इसको एंटी क्लॉक और क्लॉक करना है। वो आपको जब सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में ये मांग रहा है। ये हो चुके हैं भाई अपने फिर से हॉर्न इंस्टॉल। एक बार मैं आपको फाइनल सुना देता हूँ, एक बार सेट करने के बाद क्या साउंड आ रही है। और ये जो मैंने आपको स्विच बताया था, यहाँ है स्विच। ये अगर बाइक चला रहे हो तब भी इसको यहाँ से बंद हो जाता है। और दूसरी बात, इसके अंदर भाई मैं 50 वॉट की 2 LED लगा रखी हैं। बस चाइनीज़ हैं, कहने को तो हैं 50 पर पता नहीं कितनी है। इसमें भी रिले सेट है मेरी, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये कनेक्शन हो गए रिले के। अगर रिले के ऊपर वीडियो बनानी है, बाइक के लिए अलग बनेगी, गाड़ी के लिए अलग बनेगी। अगर बाइक के रिले के ऊपर वीडियो बनानी है या गाड़ी की तो आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी किसी को कोई इशू हो, समझ में ना आई कोई चीज़, तो कमेंट्स में मुझे बता सकता है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।